Hello bachcho, let's see this question. This question says a free hydrogen atom in ground state is attached. A neutron of kinetic energy K collide with a hydrogen atom. After collision, hydrogen atom emits two photons in succession, one which has energy 2.55 electron volt. Assume that hydrogen atom and neutron has same mass. तो आपको चार ऑप्शन दे रखे, मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज 25.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 other photon has energy 10.2 electron volt, upper energy level is of excitation energy 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली जो ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है आपके पास, और की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इसका एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन तो यहाँ पे देखिए आपको जो हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट पर, और एक न्यूट्रॉन आ रहा है आपके पास जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और वो क्या कर रहा है ग्राउंड के हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड कर रहा है। तो एटॉमिक कोलिजन ये आपका मेन की कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझे इसको क्या है कि जैसे आपका हाइड्रोजन एटम ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से, और ये एनर्जी लेवल्स हो गया आपके पास डिफरेंट। तो n=1 ये होता है आपके पास ग्राउंड स्टेट। तो आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट पे ही है। तो एक न्यूट्रॉन आ रहा है उसके साथ कोलाइड कर रहा है, और न्यूट्रॉन का मास भी कितना दे रखा है, m दे रखा है, और इसका मास भी कितना m। तो कोलिजन के कारण क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन है आपका ये क्या कर कुछ एनर्जी लॉस करेगा, और जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को गेन करेगा अगर उस एनर्जी की वैल्यू किन्हीं दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर आती है। तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा और एक्साइट कर देगा। हो भी सकता है वो एक्साइट करे या ना भी करे, लेकिन अगर मान लीजिए एक्साइट करता है तो मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 1 से 2 पर ट्रांजिट होता है तो जो एनर्जी डिफरेंस 1 से 2 के बीच में होगा उतनी एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए ताकि वो एक्साइट कर सके। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन निकाले कि जो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, इनिशियली हाइड्रोजन एटम किस पर है, रेस्ट पर। तो इनिशियल मोमेंटम होगा केवल न्यूट्रॉन का, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी v है। तो इनिशियल मोमेंटम होगा mv इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो आपके पास दोनों का मास m है, m और m, और मैक्सिमम जो पॉसिबल लॉस हो सकता है एनर्जी का वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। और इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसको बोल देते हैं वी डैश। तो यहाँ पे कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, v/2। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाले अपन तो हाफ mv², और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपके पास हाफ m और m यानी कि 2m, और v² v डैश का स्क्वायर यानी कि v²/4। तो यानी कि एनर्जी हो गया आपके पास हाफ mv²/2, मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एनर्जी का लॉस हो सकता है कि वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जब कोलिजन होगा तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी कितनी होगी, k/2 के बराबर। अगर इसको यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करना है किसी भी एक एनर्जी लेवल से दो एनर्जी लेवल पर, तो जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए आपके पास। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है। और अगर एक्साइटेशन होना है इसको, यानी कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो ये जो वैल्यू है k/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आनी चाहिए, एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए आपको दो फोटोन दे रखे हैं, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी 2.55। तो यहाँ पर एनर्जी लिखे हैं हर लेवल की, तो ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर किसकी बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए एन की, तो आपके पास जो एनर्जी होती है लिखी जाती है बेसिकली -13.6 z²/n²। तो z की वैल्यू तो होगी आपके पास 1, और n एनर्जी लेवल तो पहले के लिए तो 13.6 होती है। अब n की वैल्यू 2 रखें तो ये आती 3.4 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आता 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस जगह आपके माइनस का 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि एनर्जी लेवल n=4 आपके पास, और एक कौन सा n=3 आपके पास। अब देखिए आपको एनर्जी दे रखी है कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये जो 2.55 आता है आपके पास कहाँ से आएगा, अगर इस वाली एनर्जी लेवल यानी कि n=4 का n=4 से ट्रांजिशन देखें n=2 के लिए, तो जो एनर्जी गैप होगा डेल्टा ई कितना हो जाएगा, माइनस का 0.81, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4। तो ये आता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो n=4 से 2 का हो रहा है पहले फोटोन के लिए। इसका मतलब आपको ट्रांजिशन पता चल गया कि एक्साइटेड स्टेट सबसे अपर एक्साइटेड स्टेट कितनी है, 4 है, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास एनर्जी कितनी है 0.81, और ये जो डिफरेंस आ रहा है 2.55। तो अगला जो फोटोन मिलेगा अपने को 2 से 1 का मिलेगा। तो 2 से 1 के लिए देखें तो एनर्जी गैप यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है और कहाँ पर जा रहा है, वो आपका जा रहा है फोर्थ एनर्जी लेवल पर। तो यानी कि इसको यहाँ से यहाँ एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज यहाँ से लेके n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक एक्साइट होना है, तो जो एनर्जी डेल्टा ई जी हो जाएगी या डेल्टा ई होगी, तो ये गैप कितना 10.2 का और ये कितना 2.55 का, तो यानी कि दोनों को ऐड करें तो 10.2 प्लस 2.55, तो ये जगह आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एक्साइटेशन एनर्जी आपके पास, या इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेगा तभी जाके वो एक्साइट करेगा। और अपन जानते हैं जो एक्साइटेशन एनर्जी वो कितनी k/2, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल यही लॉस है आपके पास, तो यहाँ से क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि जो आपका k/2 है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ रही थी आपके 12.75, और इसको मल्टीप्लाई करें किससे 2 से, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 0, 5, 5 और 2, यानी कि 25.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए ताकि वो एक्साइट करे, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज़ 25.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज़ 12.75, तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर इतनी एनर्जी होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट नहीं करेगा। तीसरा देख अदर फोटोन हैज़ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सही है, जो आपका डिफरेंस है यही फोटोन मिलेगा आपको। उसके बाद अपर एनर्जी लेवल इज द एक्साइटेशन एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से आपके पास चौथा दे अपर एनर्जी लेवल इज ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी 12.75, तो कि सही है, क्योंकि इसको और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो आपका डिफरेंस कितना है 12.75, मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।